बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और तबादला ख्याल की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आपको बताते चलें कि अगस्त 2023 में यानी रवां साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो जाएंगे और इन 2 सालों में मौजूदा हुकूमत तनवीर इलियास साहब की हुकूमत जो है वो बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर सकी है। कोई ऐसी पॉलिसी और कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई है जो जिसको उस सूरत में डिस्कस किया जाए, बताया जाए आवाम को ठोस बुनियादों के ऊपर। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको याद होगा कि शुरू दिन से तनवीर इलियास साहब की हुकूमत तज़ादात का शिकार रही है। ख़ुद ये तज़ादात का शिकार रहे हैं और ये तज़ादात का शिकार क्यों रहे हैं, क्या वजूहत रही हैं, इसके ऊपर आज हमारे साथ बात करेंगे। सरदार यासर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासर आरिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि ये क्या वजह है कि हुकूमत अभी तक टेक ऑफ नहीं कर सकी और कुछ डिलीवर नहीं कर सकी है, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि तज़ादात का शिकार क्यों है, क्या वजूहत हैं। बहुत शुक्रिया रजा उस्मान ताई साहब। देखें, हमने गुज़श्ता अपने प्रोग्राम में भी इसके ऊपर बात की थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बदकिस्मती से आज तक की सियासी तारीख़ के अंदर ये पहले चीफ़ एग्ज़ेक्टिव आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे आए हैं कि जो आज़ाद कश्मीर एक गैर रवायती वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद को डिक्लेयर करते हैं, और इस निज़ाम के अंदर उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म का एक नया, जिसे आप कह सकते हैं कि इसका एक रंग दिया है इस सिस्टम का, जिसकी वजह से रियासत की चूल्हें हिल चुकी हैं, रियासती निज़ाम की बुनियादें हिल चुकी हैं। रियासत के अंदर एक अफरा तफरी और इंतशार की सी कैफियत है। पिछले अगर आप इनके टेन्योर से बाद से लेके आज तक का चीज़ों का मुआजना करें तो उसके ऊपर हम भी बाद में कुछ चीज़ें टाइम टू टाइम लाते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन आज आपने जो बात की कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इन तज़ादात का शिकार क्यों हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि शख्सियत की किसी फ़र्द की अपनी शख्सियत के अंदर बहुत ज़्यादा तज़ादात होते हैं। एक ये होता है कि वो जिस मनसब पे बैठा हुआ है उस मनसब के तकाज़ों को वो नहीं समझ रहा होता, और जिसकी वजह से वो मुसलसल तज़ादात का शिकार होता है। यहाँ तो दोनों चीज़ें आ रही हैं कि इनकी अपनी शख्सियत में भी तज़ाद है और जो सिस्टम है उसमें भी तज़ाद नज़र आ रहे हैं। अब आपने जो तज़ादात की बात की, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम कोई भी चीज़ एविडेंस के बगैर इस कैमरे के सामने बैठ के बात नहीं करेंगे। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि 25 दिसंबर 2022 को मीरपुर के अंदर एक बड़ा आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का बड़ा अनहोना वाक़या पेश आया था, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब एक पावर वापडा के एक फंक्शन था उसमें वहाँ पर गए, और बेसिकली ये था वहाँ पे कि वो 2 नए पावर यूनिट्स का उन्होंने इफ्तिताह करना था। तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब बग़ैर दावत के वहाँ पर जाकर पहुँच गए, और उनकी स्पीच जब ख़त्म होने वाली थी तो वहाँ पर खड़े होकर इंटरप्शन की बात करने की कोशिश की। वहाँ पर उन्होंने इन्हें रोका, एक बड़ा तलखी का माहौल बना। फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकले, बाहर एक बड़ी गरजदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यहाँ तक कह दिया कि शहबाज शरीफ जैसे शख्स को मैं अपना चपरासी न रखूं। फिर उसी रात को उन्होंने अपने जो बुजुर्ग तरीन वज़ीर हैं मोहम्मद हुसैन साहब, उनसे एक स्टेटमेंट दिलवाया कि मंगला पावर हाउस का जो है ना स्विच ऑफ करके मैं गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। फिर उसके अगले दिन उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर प्रेस क्लब के बाहर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का पुतला नज़र आतिश करवाया, और उससे जो पार हिंदुस्तान के अंदर मैसेज गया। यानी रियासत की सारी तारीख में आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो उस पार के कश्मीरियों और आज़ाद कश्मीर के लोगों की उमंगों का तर्जमान है, उस पाकिस्तान के आला मनसब पे बैठे हुए शख्सियत का पुतला नज़र आतिश करके पैगाम दिया गया। बिल्कुल, ये पहली दफ़ा हुआ नाज़रीन कि किसी वज़ीर-ए-आज़म का पुतला जो है वो आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जलाया गया, और इससे पहले कभी ये वाक़या देखने में नहीं आया। जी आप बताइए। जी, अब मैं आपको बताता हूँ तज़ाद की बात। ये तो उन्होंने यह हादसा कर दिया, इसके अंदर जो जग असाई हुई। अब आगे आते हैं बिल्कुल सेम इसी इशू पे, लेकिन बाद में इसको एक्सप्लॉइट किया गया कि शहबाज शरीफ साहब से मेरा टकराव रियासत के वसीतर मफाद में था। हमारे पानी से बिजली ली जाती है, हमें नहीं मदऊ किया जाता, फंक्शन में हमें नहीं बुलाया जाता, हालांकि ये बगैर दावत के वहाँ पे गए थे, जो ज़ाब्ते के लिहाज से गलत था। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, 29 जनवरी को एक और इकदाम हुआ वापडा के हवाले से आज़ाद कश्मीर की अवाम के लिए, जो असल मुद्दा हमारा, हमने पब्लिक को सामने रख के बात करनी है। और स्टेटमेंट आया कि आज़ाद कश्मीर के लिए बिजली का खुसूसी टैरिफ ख़त्म। वफाकी हुकूमत ने सालाना 35 अरब की सब्सिडी जो दे रही थी वो उसने ख़त्म कर दी, और पावर डिवीजन ने आज़ाद कश्मीर की बिजली टैरिफ 16 रुपये फ़ी यूनिट करके मायदे का ड्राफ्ट आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भेज दिया। ये 29 जनवरी को एक बड़ी खबर आई जिसने आज़ाद कश्मीर के लोगों पे बिजली का बम गिराया।
लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं, यहाँ पर हमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर का वो इनकलाबी शख्स, उनके अंदर का वो इनकलाबी लीडर, उनके अंदर का एक वो इनकलाब का जो अलमबरदार, वो हमें नज़र नहीं आया। हालांकि इसी मीरपुर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अपने दौरे के दौरान वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इसके ऊपर उन सिंगल स्टेटमेंट वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब का नहीं आया, कोई उनका बयान नहीं आया, कोई वीडियो पैगाम नहीं जारी हुआ। महज रस्मन एक प्रेस ब्रीफ करवाई गई मिनिस्टर्स की तरफ से, लेकिन वो सरदार तनवीर इलियास खान जो उस पार के कश्मीरियों के उमंगों के भी तर्जमान है, इस पार के इधर के कश्मीरियों के उमंगों के तर्जमान है, अवाम की दर्द और दुख को अपने दिल में लेके आज़ाद कश्मीर के इक़्तिदार के मनसब पे फायज हुए थे, वो इस पर नहीं बेले। अवाम पे बिजली का ये बम गिर गया, टैरिफ 16 रुपये यूनिट आज़ाद कश्मीर पे लगा दी गई, 35 अरब रुपए की जो सब्सिडी आज़ाद कश्मीर के अवाम को दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई, लेकिन वो इस पे नहीं बोले। ये वो तज़ादात हैं सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ात पे और इस अजीम मनसब पे बैठे हुए शख्सियत के, जो आए रोज़ एक मुज़ीका खेज़ किस्म के ऐसा माहौल और ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने लाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, रियासत के साथ हो क्या रहा है। नाज़रीन, आपको वो इनके जो क्लिप्स हैं वो हम आपको सुनवाते हैं कि तज़ादात किस वजह से हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की मीरपुर में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उसमें इन्होंने क्या कहा, और जो 5 फरवरी की तकरीब थी मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली में, उसमें ये किस तरह मुखातब कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब को। मतलब एक जगह शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि मैं इनको चपरासी नहीं रखूँगा, लगाने के काबिल नहीं है, और दूसरी जगह जब इन्होंने पैसे मांगने थे तो इनको सर और कितनी दफ़ा इनको सर कहा और पैसों की रिक्वेस्ट की और बहुत कुछ। आप पहले वो सुने, फिर बात करते हैं इस पर। सर ऐसे है सर, आज ये सर अगर हमें सर मीरपुर से ये क्लिप्स आपने सुने और जिसमें आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि तज़ादात किस चीज़ को कहते हैं और तज़ादात होते क्या हैं। इसी चीज़ को कहते हैं तज़ादात के, या यू टर्न मास्टर। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो यू टर्न ले लेते हैं, फौरी अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ इनकी ज़ात में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं यासर साहब कि ये जो टैरिफ में इजाफा हुआ था, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब जो बिल आएंगे आगे मेरे ख्याल से लोगों के, तो वो इस जो इजाफी टैरिफ है उसके साथ ही आएंगे। जी बिल्कुल ऐसी है, डेफिनेटली ये तो आज़ाद कश्मीर के अवाम पे पड़ गया। अभी तो वो के इलेक्ट्रिक तर्ज पे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक इदारा बनाने का अनाउंसमेंट किया, ऐलान किया गया है। उस पर अमल दरामद कब होना है, उसके क्या नताइज होंगे, इस पे हम अगला कोई प्रोग्राम रखते हैं, उसके हम फैक्ट एंड फिगर सारे ले आएंगे कि उसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की आवाम पे महंगाई का और उनके ऊपर ये बिलों का कितना बड़ा तूफ़ान बरपा होगा या उससे फ़ायदे क्या होंगे, उसका हम एक बिल्कुल बैलेंस तज्ज़िया करेंगे और यहाँ पर अपने नाजरीन तक वो चीज़ इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे। एक और ख़बर भी नाजरीन के वज़ीर साहब कराची के दौरे पर गए हुए हैं, फ़ौज ज़फ़र मौज उनके साथ है, और ये तमाम सुनने में आ रहा है कि सरकारी अखराजात जो हैं उसके ऊपर ये टीम सारी लेके गए हुए। काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके हमरा हैं। अब कराची दौरे का मकसद तो खैर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या इसका पर्पज़ था, किस लिए इतने सारे लोगों को लेके गए। कोई लोग मुज़फ़्फ़राबाद से गए, कोई इस्लामाबाद से गए, और बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए गई हैं। लेकिन चलो, आवाम के पैसे कौन से इन्होंने अब जेब से देने। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि इस तरह एक KPL का एक तनाज़ा खड़ा हुआ था आज़ाद कश्मीर में, और वो बड़ा अहम तनाज़ा था। KPL के जो आरिफ मलिक साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हम विराट कोहली को बुलाएंगे यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में। उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा मामला थे। फिर BBC के एक नुमाइंदे थे मुज़फ़्फ़राबाद में, जुल्फ़िकार मलिक साहब, उन्होंने अपना एक पूरा जो है वो उसके ऊपर एक तजिया अपना पेश किया था, लिखा था। तो उसकी क्या कहानी है, आप बताएं नाज़रीन हमारे को। अच्छा उस्मान साहब, ऐसे था कि जो हम बात कर रहे हैं ना वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की शख्सियत के तज़ादात की और इस मनसब के ऊपर बैठ के उनके जो तज़ादात है उनके ऊपर, ये भी इससे मिलती जुलती एक कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि ईद उल फितर हुई 2 मई 2022 को गुज़श्ता। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नए प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बने थे। इन्होंने अपनी ये ईद उल फितर सुबह ईद मुज़फ़्फ़राबाद पढ़ने के बाद महाजरीन के कैंप्स में और चिकोठी जाके अगले मोर्चों पे गुजारी, और एक बड़ी हाइप उन्होंने क्रिएट की कि पहला वज़ीर-ए-आज़म जो कश्मीरियों के साथ, महाजरीन के साथ उसकी मोहब्बत और उल्फत और अकीदत इस दर्जे की है कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। उसके बैकग्राउंड में भी एक कहानी है कि वो ईद वहाँ पे क्यों बनी। खैर, हम उन चीज़ों पे नहीं जाते, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 16 मई वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो अपनी तकारीर में गरजते बरसते, मोदी को ललकारते
हिंदुत्व की रोशनी में भारत के टुकड़े होने की जो है ना पेशगोइयाँ करते और मसला कश्मीर और कश्मीरियों के दुख और दर्द से पहले किसी किस्म के भारत के साथ ताल्लुकात के ऊपर जो है ना उनकी आवाज़ जो है ना वो कहीं कम नहीं होती, चाहे नेशनल टीवी चैनल पे हो, चाहे लोकल हो, जहाँ कहीं भी हो। इस कश्मीर के मामले में भी सरदार तनवीर इलियास खान साहब बाहसीयत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उनकी तज़ादात हमारे सामने आए हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 16 मई 2022 को KPL के सदर जो हैं आरिफ मलिक साहब, इन्होंने डॉन टीवी पे एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का ये क्लिप मौजूद है, आप अगर अपने कैमरा पे चला सकें, और ये उनकी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर भी डेट के साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर विराट कोहली को आज़ाद कश्मीर में खेलने की दावत देते हैं। अगर वो खेलना नहीं भी चाहते तो वो विज़िट करें, हम उनको दावत देना चाहते हैं। क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर हम बिलीव करते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया टीम के 2 लोगों ने जाके उन्हें बताया कि सर आप जो मसला कश्मीर के हवाले से आपका स्टैंड है, उसके तो ये बरक्स एक शख्स जो है ना पाकिस्तान का एक आम बंदा जिसकी एक क्रिकेट टीम का चेयरमैन है, वो इसके ऊपर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस पे हमारे तर्जमान की तरफ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए। ये चीज़ कश्मीरियों के लिए अच्छा पैगाम नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले भारत के क्रिकेटर जो थे उनको फौजी वर्दियाँ पहना कर भारत ने मकबूजा कश्मीर में भेजा था, आपको पता होगा। खैर, वो एम्बेसडर बना के उन्होंने भेजा था। तो ये अच्छा पैगाम नहीं जाएगा कि वो विराट कोहली या उनके दोस्त जो कल इंडियन वर्दियां पहन के मकबूजा कश्मीर के अंदर जाते हैं हमारे मजलूम कश्मीरी भाइयों के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए, तो आज हम विराट कोहली को दावत दें, कोई एक शख्स दावत दे कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आए और यहाँ पर हम उसको दावत दें कि हमारे साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में क्रिकेट खेले। तो ये बिल्कुल एक जो है ना बिल्कुल आपकी पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी की बरक्स बात है। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने कहा वहाँ पे अपने मीडिया मेंबर को कि यार आरिफ मलिक तो मेरा जानने वाला शख्स है, वो तो ऐसी बात नहीं कर सकता, पता नहीं उसने किस मन में कह दिया। बैरकैफ उन्होंने इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं लिया। फिर उसके ऊपर आप जो बात कर रहे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है। वो वीलॉग एक आरिफ बुड्डू साहब ने एक ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ये अपने ब्लॉग के अंदर मुबैना तौर पे ये लिखा था कि KPL की तरफ से आज़ाद कश्मीर के ब्यूरोक्रेसी की एक शख्सियत को 5 करोड़ पे रिश्वत दी गई है। उनको जो वहाँ पे मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेलने में जो मसाइल खड़े किए जा रहे थे उनको हल करने के लिए उन्होंने अपने उस ब्लॉग के अंदर गाड़ियों का कलर, बैग का कलर, बैग का हुजम कितना था, किस वक्त किस गाड़ी से कहाँ किस गाड़ी में शिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ब्लॉग के अंदर मेंशन करके ये बताई थी कि ये किया गया। अच्छा, बताया ये जाता है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को बैठे हुए अपने रूम में एक किसी जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ये बात कही कि सर ये इस तरह की खबर चल रही है, तो ये आपकी हुकूमत की नेकनामी का बायस नहीं है कि कोई आपके किसी के ब्यूरोक्रेट पे इल्ज़ाम लगे कि वो 5 करोड़ पे जो है ना उन्हें रिश्वत दी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मुबैना तौर पे वहाँ पे जो जवाब था उनको ये था कि गैर कानूनी तरीके से आके KPL करवा क्यों रहे हैं, कोई लेता है तो लेता रहे। ये मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ पे ये उनका ये जवाब था। अच्छा। ठीक है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि वो मसला कश्मीर जिसमें मोदी की सरकशी को हमने एक्सपोज करना था, जिसमें हिंदुत्व की तहरीक से हमने भारत के टुकड़े करने थे, जिस पे हमने अगले मोर्चों पे जाके जो है ना अपने जवानों के हौसले बढ़ाने थे, वो हौसले, वो अज़म, वो तकरीरें, वो सारी ढेर की ढेर हो जाती हैं KPL के चेयरमैन के सामने, और जब उन्हें एक जर्नलिस्ट बताता है। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये होता है जनाबे वाला कि 21 जनवरी 2023 को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आता है, एक स्टेटमेंट आता है मोदी से मुज़ाकरात के हवाले से। उसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक स्टेटमेंट आ जाता है जो नेशनल मीडिया पे चला। इसका भी क्लिप मौजूद है अगर आप चलाना चाहें। वो स्टेटमेंट क्या है जो नेशनल टीवी चैनल पे उनकी तरफ से चलाया गया कि इस वक्त भारत के साथ मुज़ाकरात का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की मोदी को मुज़ाकरात की दावत, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का रद्द-ए-अमल। अब आप तज़ादात से घिरे हुए इस सारे उनकी चीज़ों को देखें, पीछे KPL के मौजू पे उसके चेयरमैन की स्टेटमेंट, विराट कोहली के बारे में, रियासत के सेंसिटिव इश्यूज किधर हैं, और यहाँ पे कि इस वक्त भारत के साथ मुज़ाकरात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये दोहरे म्यारात, ये तज़ादात जो
मुबैना तौर पे इस मनसब के ऊपर बैठी हुई शख्सियत के अंदर पाए जाते हैं। ये इसने इस रियासत के आज़ाद कश्मीर जैसे इस एहसास खित्ते की चूल्हें ला दी हैं। अगले प्रोग्राम में हम सामने लाएंगे बहुत सारी और चीज़ें जो मैंने आपको कही थी कि जो तजादात से भी भरी हुई हैं, जिनकी वजह से रियासत के बाशिंदों को भी थ्रेट्स हैं कि वो कहीं किसी ख़ास एजेंडे पे तो नहीं काम किया जा रहा है, और जिसकी वजह से वो लोग जो हमारे सलामती के इदारे हैं उनमें भी एक इज़्तिराब किसी लेवल पे पाया जाता है कि ये किस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या एजेंडाज हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह वो चीज़ें नाज़रीन, आपने ये बातें इनकी सुनी और हम यही आपको बता रहे थे कि इनके जो पॉलिसीज़ हैं, इसमें जो तजादात हैं, हमने देखा कि इनकी पॉलिसीज़ कभी हिमालय की चोटियों से भी बुलंद नज़र आती हैं तो कभी सतह समुद्र से नीचे चली जाती हैं, यानी इस तरह के तजादात हैं। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।